मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए।
चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा हबा बाबा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हबा बाबा ये जरूरी है। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो बेबियन चाहती थी। देखो है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। टाडा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन इसे चक्कर बताओ। वाह तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हबा बबा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह निकोल जीत गई। वाह मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह बहुत अच्छा। शेफ हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की।
ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे। इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। मुझे एक जिंजर ब्रेड हाउस चाहिए। आप मेरे लिए बनाएंगे? बिल्कुल डियर, यह आसान है। हमें डो लेना है, उसे बेलना है अच्छे से पतली परत में। फिर डो से एक घर काटना है। बहुत बढ़िया। सारा एक्स्ट्रा डो निकाल देंगे और फिर जिंजर ब्रेड को ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। कुछ मिनट रुकते हैं। हो गया। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम जिंजर ब्रेड हाउस बना सकते हैं। हम जिंजर ब्रेड हाउस को आइसिंग से सजाएंगे, उसे भर देंगे। मेरी छोटी क्लियो को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। चलो पूरे घर में एक पैटर्न बनाते हैं। वाह, ये बहुत सुंदर बना है। जैक, तुम क्या बनाने वाले हो? मैं एक ओरियो हाउस बनाने जा रहा हूँ। कुकीज को एक के ऊपर एक रख देता हूँ। बीच में किट कैट रख दूंगा। फिर ओरियो पर न्यूटेला फैला दूंगा। ये वाह, और फिर मिल्का से सजाऊंगा। और फिर M&M's। मेरी छोटी बहन क्लियो को ये बहुत पसंद है। इन्हें अंदर डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऊपर तक। मैं तैयार हूँ। देखो, अच्छा है ना? और शेफ ने क्या बनाया है? उफ, अब मेरे जैसे प्रोफेशनल का काम देखो। शायद तुम कम से कम सीख जाओ। खूब सारी क्रीम लगाएंगे, फिर वनीला क्रीम से सजाएंगे। वाह, बस कुछ और डिटेल्स बाकी हैं। बहुत बढ़िया, सुपर। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन सब तैयार है। क्लियो, इसे चेक कर बताओ। वाह, कितना बढ़िया। मैं इसे जल्दी खाना चाहती हूँ। वाह, मैं इस चॉकलेट महल से शुरुआत करती हूँ। चलो इस टावर को खाते हैं। वाह, तो ये ओरियो और चॉकलेट से बना है। कमाल का है, मुझे पसंद आया। आगे क्या है? ओह, कितना प्यारा है। ये केक हाउस है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। और यहाँ क्या है? चलो इसे खा कर देखते हैं। उफ, ये कितना कड़ा है। इसे काटना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो घर को तोड़ देते हैं। ठीक ठीक ठीक। बढ़िया। मुझे ये ऐसा करना बहुत पसंद है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चलो इसे ट्राई करते हैं। छी, अच्छा नहीं है। शेफ का घर जीत रहा है। सच में? हुर्रे, पहली जीत मेरी। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे बार्बी स्टाइल की डिश चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ओह, मुझे तुरंत एक आइडिया आया। मुझे न्यूटेला चाहिए। इसे चॉकलेट मोल्ड में डालें। हरोड़ अच्छे से। अंदर कॉटन कैंडी डालेंगे। कॉटन कैंडी वाली चॉकलेट सबको बहुत पसंद आती है। यहाँ और इधर भी रख देते हैं। और फिर पिस्ता कचाफी भी। ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा।
देखो कितना सुंदर दिख रहा है। वाह, और अब इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे। सब और अच्छे से मिला देंगे और अब बस चॉकलेट को फ्रीज करना बाकी है। चेक करती हूँ। हाँ, ये हो गया। इसे निकाल लेती हूँ। अब मेरे पास बहुत बढ़िया गुलाबी चॉकलेट है। दादी, आप क्या करने वाली हैं? मैंने पैनकेक बनाने का फैसला किया है। वे गुलाबी होंगे और मैं अंदर थोड़ा न्यूटेला डालूंगी तो वे चॉकलेट वाले भी होंगे। ऐसे, पर यहाँ जरूर कुछ कमी है। ओह हाँ, व्हिप्ड क्रीम की। चलो इसे डालते हैं। खूब सारा, सुंदर, और रास्पबेरी से इसे सजाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह दादी, क्या आप इस बारबी पोर्ट्रेट को पकड़ सकती हैं? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। इसे ऐसे ही पकड़िए। अब मैं इसे देखूंगा और एक बारबी पैनकेक बनाऊंगा। क्लियो को मेरे आर्टिस्टिक स्किल को जज करना होगा। चलो बाल बनाते हैं। बहुत बढ़िया, आँखें और मुंह। सुंदर से रंग भर देता हूँ। पीला यहाँ, सुंदर चमकीला रंग। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इसे पलटते हैं। क्या रोमांचक पल है। सब देख रहे हैं। मैं इसे बिगाड़ नहीं सकता। चलो इसे पलटते हैं। ओह, यह उड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह प्लेट में गिरेगा। बिल्कुल सही। यह अजीब पोर्ट्रेट है जैक। इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो ये पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्लियो, इसे चक्कर बताओ। वाह, आप सबने ये मेरे लिए बनाया है। चलो चॉकलेट से शुरू करते हैं। इसे ट्राई करते हैं। कितना स्वादिष्ट है। अंदर कॉटन कैंडी भी है। मैं हैरान हूँ। और इसमें क्या है? पैनकेक। चलो ट्राई करते हैं। वाह, अंदर चॉकलेट है। कमाल है। और ये कैसा मॉन्स्टर है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। भयानक। शेफ जीत रही है। वाह, मैं फिर से जीत गई। ओह, शुक्रिया। अब एक माइनक्राफ्ट डिश बनाओ। बढ़िया आइडिया है। मुझे एक कटोरा चाहिए। उसमें मैदा डालेंगे, फिर दूध, कुछ अंडे तोड़ेंगे और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब इसे पैन में डालेंगे और फिर अब समय है इसे बेक करने का। जब स्पॉन्ज केक तैयार हो जाए तो हम केक को इकट्ठा कर सकते हैं। केक की लेयर, क्रीम, केक लेयर, क्रीम और इसी तरह। मैंने केक को इकट्ठा कर दिया। इसे ऊपर से हरी क्रीम से सजाएंगे। सुपर। गहरे हरे रंग की क्रीम से स्क्वायर्स बनाएंगे, फिर हल्के रंग से। बहुत बढ़िया। और इसी तरह पूरे केक पर। ये हल्का रंग इधर और इधर भी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब चेहरा बनाएंगे। और अब मेरे पास एक असली क्रीपर है। तो दादी, आपको ये कैसा लगा? यह कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। जैक, तुम क्या कर रहे हो? तो ये गेम है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। केक को इकट्ठा करेंगे। केक की लेयर, क्रीम, ऊपर और केक की लेयर्स लगाएंगे। आधा वनीला, आधा लाल। अब चॉकलेट क्रीम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं इसे खुद ही खा सकती हूँ। केक के चारों ओर अच्छे से चॉकलेट क्रीम लगाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और फिर इसे फ्रीज कर देंगे। ये है मेरे पास इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे। जल्दी हो गया। ऊपर थोड़ा सा फॉन्डेंट डेकोरेशन लगाएंगे। यह बिल्कुल माइनक्राफ्ट केक जैसा लग रहा है। जैक, तुम्हें क्या लगता है? यह बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा ही लग रहा है।
अब मुझे एक स्नीकर्स बार चाहिए। इसे काट लेता हूँ, एक आधे पर सीख लगाता हूँ, इसे मेरे केक में लगा देता हूँ। फिर मुझे खाने लायक न्यूटेला पेंट चाहिए। अब हम स्नीकर्स बार को रंगेंगे। सबसे पहले हरा और फिर लाल। वाह, बहुत सुंदर। और क्रीपर्स और पिग को तो नहीं भूल सकते। ओह, हो गया, सुंदर। चलो क्लियो, इसे चक्कर बताओ। वाह, सुपर। कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे पता है, इस प्यारे से केक से जिसमें फिगर्स बने हुए हैं। चलो इसे खाते हैं। ओह, तो ये एक स्नीकर्स बार है। कूल, मुझे पसंद आया। आगे क्या है? ये क्रीपर केक है। चलो इसे चखे। वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। और अब हमें आखिरी केक ट्राई करना है। यह माइनक्राफ्ट जैसा दिखता है। चलो इसे ट्राई करते हैं। अंदर से ये लाजवाब है। कितना स्वादिष्ट है, लजीज। लेकिन कौन जीता? दादी। ओह, मेरी पहली जीत। हुर्रे, धन्यवाद।